सो हे ये हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट 4 नॉलेज मैनेजमेंट की। इसके पहले के 3 वीडियोस में हम ऑलरेडी यूनिट 1, 2 एंड 3 को कवर कर चुके हैं। उनमें उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आज हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं और इस बार भी उनके काफ़ी चांसेस हैं कि वो दोबारा पूछे जा सकते हैं। सो वो कौन से क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बिजनेस डिसीजन। सो बीआई यानी बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब है डेटा का यूज करके बिजनेस को स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करना। कंपनी सेल्स, कस्टमर फीडबैक और मार्केट ट्रेंड्स जैसे डेटा कलेक्ट करती हैं और उसे एनालाइज करती हैं। जैसे अगर एक कंपनी देख रही है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है तो वो डिसाइड कर सकती है कि उस प्रोडक्ट को और प्रमोट किया जाए। एंड बिजनेस डिसीजन का मतलब है उन चॉइसेस को बनाना जो कंपनी के फ्यूचर को इम्पैक्ट करती हैं। बीआई की मदद से ये डिसीजन फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड होते हैं, ना कि बस गेस वर्क पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मॉडलिंग डिसीजन प्रोसेस, एमडीपी क्या होता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो स्टेप्स हैं जो हम डिसीजन लेने के लिए फॉलो करते हैं। स्टेप्स कौन से आते हैं? सो पहला आता है हमारा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, क्या सॉल्व करना है। सेकेंड, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, हर ऑप्शन के प्रॉज और कॉन्स क्या हो सकते हैं। या मेकिंग द डिसीजन, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। सो डिसीजन मॉडल्स हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आसान बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड वे है डिसीजंस को एनालाइज करने के लिए जिसमें डेटा या रूल्स का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा डीएसएस, जिसको हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। सो डीएसएस एक टूल है जो डिसीजन लेने में मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट डेटा और एनालिसिस। जैसे ही अगर एक मैनेजर को डिसाइड करना है कि किस सप्लायर को चूज करे तो डीएसएस उन्हें कॉस्ट, डिलीवरी टाइम और क्वालिटी का डेटा दे सकता है जिससे वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं उस डेटा को देखकर। डीएसएस इंटरेक्टिव होता है, मतलब यूजर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में मदद के लिए आंसर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीडीएसएस। जैसे डीएसएस हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है उसी तरह जीडीएसएस हमारा ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। यानी जीडीएसएस एक तरह का डीएसएस है लेकिन ये ग्रुप्स को डिसीजन लेने में मदद करता है। जब टीम या ग्रुप को डिसीजन लेना होता है जैसे मीटिंग में, तो जीडीएसएस उन्हें हेल्प करता है आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके, इंफॉर्मेशन को शेयर करके और सबका इनपुट लेने में। इसमें ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं जैसे शेयर डॉक्यूमेंट्स या वोटिंग सिस्टम, ताकि हर किसी का इनपुट कंसीडर हो सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब डीएसएस और जीडीएसएस में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। सो डीएसएस इंडिविजुअली के लिए होता है और जीडीएसएस ग्रुप्स के लिए होता है। डीएसएस एक पर्सन को मदद करता है डेटा और टूल्स दे के डिसीजंस लेने में, वहीं जीडीएसएस एक ग्रुप को मदद करता है डिसीजंस लेने में जिसमें डिस्कशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इनपुट लिया जाता है और ग्रुप इजीली कंक्लूजन पे पहुंचता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर क्या होता है? सो ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो लोगों को एक साथ काम करने में मदद करता है, चाहे वो एक ही जगह हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल गूगल डॉक्स, जहां मल्टीपल लोग एक डॉक्यूमेंट्स को एक साथ एडिट कर सकते हैं, या स्लैक जैसे कम्युनिकेशन टूल्स जो टीम्स को डिस्कस करने और इंफॉर्मेशन शेयर करने में मदद करते हैं। ये कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करता है और टीम वर्क को एफिशिएंट बनाता है, स्पेशली जब टीम मेंबर्स अलग अलग जगह पे हों। अब ग्रुपवेयर की कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं, सो कौन सी होती हैं? सो ग्रुपवेयर टेक्नोलॉजीज उन सॉफ्टवेयर टूल्स का ग्रुप है जो टीम्स को साथ काम करने में मदद करता है, जैसे ईमेल फॉर कम्युनिकेशन, या शेयर्ड कैलेंडर्स फॉर शेड्यूलिंग मीटिंग्स और इवेंट्स, या डॉक्यूमेंट शेयरिंग और कोलैबोरेशन टूल्स जैसे गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365 या ड्रॉप बॉक्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जैसे जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, या इंस्टेंट मैसेजिंग फॉर क्विक कम्युनिकेशन, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे ट्रिलो या एसाना टू ट्रैक टास्क और प्रोग्रेस। सो ये टेक्नोलॉजीज लोगों को एक साथ एफिशिएंटली काम करने में मदद करती हैं, चाहे वो फिजिकली अलग हों।
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यूनिट 4 के थे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट होता है तो आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।